अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम सुपर कैपेसिटर पे बात करेंगे। कुछ हफ्ते पहले मैंने चाइना की एक कंपनी से ऑर्डर किए थे, तो आज मुझे मिल गए हैं। आने वाले दिनों में इनको बहुत से प्रोजेक्ट्स में यूज़ करूंगा और बहुत सी वीडियोस आएंगी, लेकिन आज इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी और दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि ये कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो सुपर कैपेसिटर को अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहा जाता है और इनका काम बिल्कुल एक नॉर्मल कैपेसिटर की तरह ही होता है कि ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स हैं उनसे मुख्तलिफ ये इसलिए हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा चार्ज जो है ये स्टोर किया जा सकता है और इनका जो चार्ज है वो माइक्रोफैरड में नहीं होता बल्कि ये फैराड में होता है, मतलब जो बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। और मैंने ये 3 टाइप के मंगवाए हैं, 2 फैराड, 10 फैराड और 60 फैराड का। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये 2 फैराड का है और 1 फैराड जो है ये 10 लाख माइक्रो फैराड के बराबर होता है। तो ये 2 फैराड का है तो ये 20 लाख मतलब 2 मिलियन माइक्रो फैराड ये चार्ज को होल्ड कर सकता है। उसके बाद ये 10 फैराड का है। 10 फैराड का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1 करोड़ माइक्रो फैराड बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है चार्ज की और इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। इसको एज ए बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वहाँ पे माइक्रोफैरड में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इनको वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको चार्ज स्टोर करना हो। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये 60 फैरड का है और 60 फैरड को जब हम माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करते हैं तो ये 6 करोड़ बनता है। मतलब 60 फैरड जो है ये 6 करोड़ माइक्रोफैरड को स्टोर कर सकता है। और दूसरी बात कि आम कैपेसिटर्स जो हैं वो हर तरह के वोल्टेज में हमें मिलते हैं, हज़ारों वोल्टेज की रेंज में भी मिलते हैं, लेकिन ये वोल्टेज रेंज इनकी जो है वो बहुत कम होती है, 2.5 से लेकर 2.7 तक, और बहुत कम रेंज जो है वो 5 वोल्ट तक होती है। तो ये वोल्टेज का इनका जो है ये डिसएडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ चार्ज की बहुत बड़ी अमाउंट जो है ये स्टोर कर सकते हैं, मतलब 2000 फैरड तक भी ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और 1 फैरड, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1 फैरड जो है वो 10 लाख माइक्रो फैरड के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले एक कैपेसिटर को हम चार्ज करके देखते हैं। जैसे ये है, ये 10 फैरड का है। इसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने से पहले हम एक एलईडी 3 वोल्ट की एलईडी जो है वो इसके साथ सोल्डर कर लेंगे और फिर देखते हैं कि इसको चार्ज करने के बाद ये कितनी देर इस एलईडी को जला सकता है, मतलब कितनी एनर्जी हम इससे ले सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए एक बात ज़रूरी है कि जो इसके वोल्टेज हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज बिल्कुल नहीं देने। ये 2.7 वोल्ट का है तो 2.65 वोल्ट मैं इसको दूंगा, या मैक्सिमम 2.7 वोल्ट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो इनका जो चार्ज टाइम है वो नॉर्मल कैपेसिटर से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज इसने होल्ड करना होता है। तो ये देखिए चार्ज होना शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में जब हम इसे वोल्टेज देते हैं तो ये 3 से 4 एम्पेयर तक भी ले लेता है। ये छोटा सा कैपेसिटर जो मेरे हाथ में इस वक्त जिसको मैं चार्ज कर रहा हूँ ये 4 से 5 एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग में, और चार्ज होने के बाद में थोड़ा जो एम्पेयर हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इनका जो चार्जिंग टाइम है वो बैटरी के बरक्स जो है वो बहुत कम होता है, मतलब 60 से लेके 90 सेकंड में ये फुल चार्ज हो जाते हैं, जबकि बैटरी आपको पता है 3 से 4 घंटे, या बहुत सी बैटरीज जो हैं वो 7-8 घंटे भी लेती हैं चार्ज होने में। तो इसका थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे, मतलब 1 मिनट से 1.5 मिनट तक इंतज़ार करेंगे कि जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसके जो पावर है वो निकालूंगा और फिर देखते हैं कि ये कितनी देर एलईडी को चलाता है। तो ये काफ़ी देर मतलब जो 2 मिलियन माइक्रोफैरड इसने होल्ड किया है इस वक्त। तो अब ये देखिए एलईडी काफ़ी देर चलती रहेगी। तो जब तक हम दूसरे कैपेसिटर्स को भी चेक करते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा लोड एक मोटर को हम चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वो मोटर को कितनी देर चला पाता है। तो चलिए अब जो बड़ा कैपेसिटर है 60 फैरड का, इसको चार्ज करते हैं और इस पे एक मोटर लगा के हम देखते हैं, डीसी मोटर लगाएंगे और देखेंगे कि वो मोटर कितनी देर चलती है। तो ये जान लीजिए कि 60 फैरड है, मतलब 6 करोड़ माइक्रो फैरड चार्ज है। इसका वोल्टेज इसके 2.7 ही हैं
और एक एहतियात इसमें ये करनी है कि इसके टर्मिनल किसी भी सूरत में आपस में टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये टर्मिनल जल सकते हैं और कैपेसिटर भी डैमेज हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। तो जब ये चार्ज होता है तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है, मतलब ये 7 से 8 एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जब चार्ज थोड़ा ले लेता है तो उसके बाद में एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं। जब फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर मज़ीद करंट नहीं लेता। तो थोड़ा सा इसे टाइम देना पड़ेगा। टाइम इसका भी उतना ही लगता है, मतलब 60 से लेके 90 सेकंड में ये चार्ज हो जाता है। कोई भी सुपर कैपेसिटर जो है वो इतना ही टाइम लेता है। अगर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आपकी करंट पीछे कम है तो फिर हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन नॉर्मली ये फुल करंट अगर आपके पास है तो 60 से लेके 90 सेकंड में ये पूरा चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरी जो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो ये इनका एडवांटेज है कि इनको बहुत जल्दी चार्ज किया जा सकता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं, और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत जल्दी चार्ज जो है इसको किया जा सकता है और टाइम को बचाया जा सकता है। तो इस वक्त जो मेरी पावर सप्लाई मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि ये काफ़ी कम हो चुका है। अब ये तकरीबन 300-400 मिली एम्पेयर ले रहा है। थोड़ी देर में वो भी ज़ीरो पे आ जाएंगी तो फिर मैं इसकी जो कनेक्शंस हैं वो उतार दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले दिनों में इनकी बहुत सी वीडियोस मैं बनाऊंगा और बहुत से प्रोजेक्ट्स में इनको यूज़ करूंगा, और किस तरह इसके हम फ़ायदा उठा सकते हैं इन सुपर कैपेसिटर से, वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो ये तकरीबन चार्ज होने वाला है, हो चुका है। अब मैं इसको उतार देता हूँ। अब ये देखना है कि ये जो टर्मिनल्स हैं इसके किसी भी सूरत में आपस में टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा है। साइज़ इसका बहुत छोटा है लेकिन चार्ज बहुत ज़्यादा है। 6 करोड़ माइक्रोफैरड इसका चार्ज है, और आप देखते हैं कि जब हम चार्ज करते हैं किसी कैपेसिटर को, वो 10 माइक्रोफैरड का हो या 100 माइक्रोफैरड का हो, तो कितना बड़ा स्पार्क होता है। और अगर ये 6 करोड़ माइक्रोफैरड हो तो ये टोटल डैमेज हो जाएगा और स्पार्क भी ठीक ठाक होता है। सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए 2.6 है, और मैंने इसे 2.6 वोल्ट से ही चार्ज किया था। 2.7 का है, 2.7 वोल्ट भी इसको दे सकते थे। तो अब ये फुल चार्ज हो चुका है, और अब हम इस पे एक 3 वोल्ट की डीसी मोटर लगाएंगे और इसका लोड टेस्ट करेंगे कि ये कितनी देर इसको चलाता है। ये इस मोटर को काफ़ी देर तक चला सकता है। मुझे लगता है कि कई घंटे तक ये मोटर चलती रहेगी, लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। फिर किसी और वीडियो में हम कुछ ज़्यादा लोड डाल के तो इसको चेक करेंगे। तो अब ये देखिए ये मोटर चलना शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये मोटर कितनी देर चलती है इसमें। ये जो छोटू है ये देखिए कब से मैंने इसको चार्ज किया हुआ है और अभी तक एलईडी सेम उसी लाइट के साथ जल रही है। तो ये कैपेसिटर का साइज़ देखिए कितना छोटा है, लेकिन ये अभी तक एलईडी इसको जल रही है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए, मोटर चलना शुरू हो गई है। अब ये काफ़ी देर, कई घंटे चलेगी, लेकिन वीडियो में इतना टाइम नहीं है। किसी और वीडियो में हम और तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और आने वाले दिनों में मैं इन कैपेसिटर पे बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा कि इनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।